बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ उर्दू बच्चे का, उर्दू स्टूडेंट का, नॉन हिंदी वाले का, जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है आज 23 फरवरी को प्रथम पाली में फर्स्ट सिटिंग में। उसका आंसर की 100% आंसर की सही होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे पास जो सेट है वो सी है, आपके पास कोई भी सेट हो आप क्वेश्चन से क्वेश्चन को मिला सकते हैं और 100% क्वेश्चन जो होगा का आंसर वो एकदम सही होगा, 100% सही होगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। एक अगर मिस्टेक हो गया बोलते वक्त तो वो आपको बाद में पिन अप कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ। तो जैसा कल आपने उर्दू का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा गया होगा तो आप नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दया का विशेषण क्या हो जाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना वो बहुत बड़ा दयालु आदमी है, तो दयालु आदमी के पहले लगा तो विशेषण हो गया दयालु, दया से। यथार्थ शब्द का कौन सा समास, यथाशक्ति, यथासंभव, यथार्थ, ये अव्ययी भाव समास है जिसमें पहले प्रत्यय लगा हो। जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, वाक्य में कौन पदबंध का उदाहरण है। पदबंध में देखिए लौटते हुए चिल्लाया मतलब ये क्या है, क्रिया में जुड़ा हुआ है, पद है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, पानी पीते होना चाहिए एक घाट में। वो गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, आपका भव दिए। तीनों गलत, अगर सही है इसमें तो पुलाव बहुत लजीज है, ये वाक्य सही है। निम्न में मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होगा कि एक वाक्य जो सरल वाक्य हो, दूसरा उसमें आश्रित वाक्य हो, जो संयोजक से जुड़ा हुआ नहीं हो। जैसे यहाँ संयोजक से ये संयुक्त वाक्य हो, तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। पुत्री का पर्यायवाची होता था, पुत्री का पर्यायवाची तनुजा, आत्मजा, तनया होता है, लेकिन यहाँ पर सब में आकार लगा हुआ नहीं, इसलिए गलत है। तो क्या हो जाएगा, पुत्री का बेटी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अवनति शब्द का विलोम मतलब उल्टा, तो अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बुभुक्षा कहलाता है, बुभुक्षा है ना, बुभुक्षा कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसी बच्चे ने मारा जाता था, सही है बच्चे का आंसर। मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उदास होना, मुंह उतर जाता है, कोई उदास होता बोलते हैं हम लोग कि मुंह काहे उतर गया। उद्गम का सही संधि, उत्जोड़ गम, उत्जोड़ गम इसका सही संधि विच्छेद है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, प्रेमचंद। आपने 40 में 40 किया होगा, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे ने क्या होगा। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहता, उत्सव मनाने को बाल गोविंद कहता। अपने गाता है, पतोहू को उत्सव मनाने के लिए कहता है, बाल गोविंद कहानी से लिया गया। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी ये पहाड़ दान कर चुका है, पर इसे कोई अभिमान नहीं है। किस पात्र, तो हुंड्रू के जलप्रपात से लिया गया है। अगला कहते हैं, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, तो यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलिंग का है ये। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था, तो सिमचन क्या था, एक कारीगर था, साथ में कामचोर था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कामचोर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म है। तो बौद्ध भिक्षु के कहने पर अशोक सम्राट अशोक ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, वो है उस बेचारे की जिंदगी क्या हो जाती है, एकदम खराब हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देखते हैं, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। तो चिकित्सा का चर्चा, कि अगर आप जीवन को सही रखते हैं तो आपको चिकित्सा का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, तो पुत्रवत मानकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई, तो किसके, दीदी के, ऑप्शन ए है। तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहता है, कष्ट और जुल्म जो है ये सब गुजर जाने की बात कहता है। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है, तो कर्मवीर जो होता है वो परिश्रम करने में कभी भी जी नहीं चुराता है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये बिहारी के दोहा से है लिया गया, ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहा, धतूरा और सोना के शब्दों में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही है।
दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? तो बच्चे की दुआ में, इकबाल के। कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खासतौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। तो क्या समकालीन समय में, ये आप हेडिंग में पढ़िएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली पीपल कविता के रचनाकार हैं। कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो खुशबू रचते हाथ, ऑप्शन डी। किसे वीर शिवाजी की कहानियां जबानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को। अगला, सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे हैं? तो कांख में छिपा लेते हैं। राह भटकते भटकते हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवाद कौन है? तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं इसके। अगला देखते हैं, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना, ये किसने कहा था? हामिद ने कहा था अपनी दादी से। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या क्या किया था? अपने अपने खिलौने से खेला। काम को आराम करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? करमवीर को, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वो गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोही को किसके साथ भेज दिया? तो पतोही के जो भाई थे उसके साथ भेज दिया। आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था? तो लेखक की माँ ने सिरचन वाली कहानी में, सिरचन से कहती। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा उसमें, अशोक का शस्त्र त्याग में पीला वस्त्र लिखा हुआ है उसमें। किन के विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तो बीमा एजेंट के। अगला, च का उच्चारण स्थान, ये भी 2 बार पूछ दिया गया। तालु होता है च का उच्चारण स्थान, च वर्ग का। महर्षि शब्द का महाजोड़ ऋषि संधि विच्छेद, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। निम्न में अशुद्ध शब्द है। देखिए अशुद्ध यहाँ पर 2 शब्द है, प्रादेशिक राजनीतिक, ठीक है, ठीक है, लेकिन महत्व में भी डबल त होता है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और व्यवसायिक में जो है सायिक होता है, ह्रस्व य ह्रस्व ई से लिखा जाता है। ठीक है, तो इनमें से दोनों गलत है, अब आपने जो मारा है। चलिए अगला देखते हैं, सर्दी शब्द कौन सा संज्ञा यहाँ? तो सर्दी क्या है? भाववाचक, गर्मी सर्दी ये महसूस की जाती है, भाववाचक हो गया। अगला देखते हैं, मार्ग शब्द का लिंग है ना, आपका कौन सा मार्ग है ना, किस मार्ग से आप जा रहे हैं, ये मार्ग कैसा है? तो ये आपका मार्ग पुल्लिंग हो जाएगा। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारण से की विभक्ति है? तो संबंध कारक का है, वो जन्म का संबंध स्थापित कर रहा है। कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन रो रहा है प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण? वह जाएगा, अभी गया नहीं, तो भविष्यत काल का। तनु शब्द में प्रत्यय क्या है? तनु में ऊ, तन में लगा ऊ, तनु है। अपढ़ शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पढ़ में अ लगा अपढ़, तो ये उपसर्ग जो पहले लगता है। महाशया शब्द स्त्रीलिंग, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया? महाशया हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रनाउन, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से, तो यहाँ पर करण से है, ठीक है, करण से अलग नहीं होता है। अगला देखते हैं, वाक्य के अलग रहने को क्या कहते हैं? तो वाक्य के अलग रहने को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, वाक्य से अलग रहने को। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का है? तो यहाँ पर देखिए, आप भला तो जग भला, एक दूसरे से क्या है? आप तो, इसका मतलब संबंधवाचक है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला, लड़का आया था, उदाहरण है, तो भूतकाल का आया था, पास्ट टेंस का। खरपर शब्द, देखिए खरपर जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है, जो संस्कृत का शब्द हिंदी में यूज किया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। अपमान शब्द में उपसर्ग है, तो मान में अप लगा हुआ, अपमान, ऑप्शन बी। गाने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला, गाने में वाला लगा हुआ, गाने वाला। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, पंक्ति किस कविता से है? तो बच्चे की दुआ से, मोहम्मद इकबाल के। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता से सक्रिय सदस्य कौन थे? तो जननायक ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर वाला चैप्टर में। गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? तो इसको डाला गया था भागलपुर कैंप जेल में। यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। झांसी की रानी कविता
किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? तो जीवन वृत्त, संघर्ष, विद्रोह, ये सारा चीज़ एक साथ जो होता है, उसके साथ साथ बहादुरी भी है। अगला देखते हैं, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। किस कविता की पंक्ति है? तो झांसी की रानी की पंक्ति है ये। लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? तो 6 रसगुल्ले खा लिए थे इन्होंने। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली उसकी? तो 3 बजे नींद खुल जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। जब उसमें पढ़िएगा कृष्ण सुदामा वाला, उसका हेडिंग में लिखा हुआ है कि सुदामा भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। आगे चना गुड़ मात दिए तो लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, यह उक्ति किसकी है? तो कृष्ण की है। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? राह कौन भटक गया था? नन्हा हिरन राह भटक गया है। खानदान शब्द का विशेषण है खानदानी व्यक्ति बोलते हैं हम लोग, खानदानी आदमी। अगला क्वेश्चन, रोगग्रस्त शब्द का कौन सा समास है? रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष हो गया, से लग गया मतलब कि कारक का चिन्ह। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नाव, नौका। कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कुछ न सुनना। ऑप्शन सी। शकुन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपशकुन हो जाएगा, डी आंसर इसका। ऊंट के मुंह में जीरा लुकत्ती का अर्थ है, मतलब मुहावरा नहीं है, तो बहुत थोड़ा ना लगा होता तब मुहावरा आता। जानने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। जानने की इच्छुक, जिज्ञासु, तो इसका हो जाएगा जिज्ञासा। चरण कमल शब्द कौन सा शब्द? चरण है जिसके कमल है, चरण पे है जो कमल, जिसके कमल, तो ये जो भगवान का नाम हो जाएगा जो भी, तो वो आ जाएगा आपका कर्मधारय समास, जो अपने अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ देता हो। ओष्ठ शब्द क्या है? तो ओष्ठ होंठ को कहा जाता है, तत्सम शब्द है ये, जो संस्कृत का शब्द है। शिव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव, शैव धर्म बोलते हैं हम लोग, जैन और शैव, वैष्णव। चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिंता को चिता भी कहा जाता है। क्या हो जाता है? चिता के समान कहा जाता है। बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। ऑप्शन बी में से बिल्कुल सही है। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतरी साक्षात्कार की बात किसने कही है? तो कबीरदास ने कही है अपनी कविता दोहा में। प्राचीन काल में अंग महाजनपात के नाम से था, इसमें भागलपुर और मुंगेर दोनों आता था, तो इस वजह से यहाँ पर भागलपुर पहले दिखिएगा था, अगर नेट में तो भागलपुर पहले देखा था, इसलिए भागलपुर होना चाहिए। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया था? भैया ने, जिसमें नमक कम था। च का उच्चारण स्थान मैंने कहा था, अब 2 बार पूछा गया, तालु। महेंद्र शब्द का महाजोड़ इंद्र, महेंद्र कहा जाता है इसको, संधि विच्छेद पूछा है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए ये शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। तो अनुसरण जो होता है वो आपका दंत सौ से होता है। किससे होता है? दंत सौ से होता है। यहाँ पर तालब सौ से लिखा हुआ है। गंगा कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, जबकि नदी जो है वह जातिवाचक है। अगला, मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें। मित्र का दोनों तरह से प्रयोग किया, लेकिन मित्र का ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं वो मेरा अच्छा मित्र है, पुल्लिंग यूज करते हैं, तो पुल्लिंग हो जाएगा, उभयलिंग नहीं होता इसमें। तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, किस कविता की पंक्ति है? करमवीर की पंक्ति है। ऑप्शन सी। जब जाड़ा आता तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? तो काली कमली। गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है? तो बाल गोविंद भगत की। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में? तो हुंड्रू के जलप्रपात में किया गया, अबरक और कोयले खदानों का। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालासोर जिले से होकर कहाँ गिरती है? यही हुंड्रू के जलप्रपात से है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन सी। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो 3 तरह के दोहे। आप बिहारी के दोहे का हेडिंग पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? सिरचन की गिनती, क्योंकि कामचोर था। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है, कौन कहता था? लेखक को सिरचन कहता है। तो ये रहा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो 8 तारीख को सोशल का एग्ज़ाम होगा उसका भी मैं वीडियो इस पर डालूंगा यूट्यूब पे, और साथ में अगर आपको उर्दू का नहीं दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उर्दू का भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।